अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर एंड डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस की आगाही मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई, ट्रांजिटिव और प्रॉमिस के हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डाई या डी के मानी है दो, ट्रांजिटिव जो पैसिव वर्ब में चेंज हो सकता हो और वर्ब जो एक्शन जाहिर करता हो। सो दोज वर्ब्स व्हिच नीड टू ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, एंड कैन बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस इन फोर वेज। याद रखें, उनको हम पैसिव वॉइस में चार तरीके में चेंज कर सकते हैं। उनको हम डाई, ट्रांजिटिव या डी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। इनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस ऑल नॉन लिविंग्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस ऑल लिविंग्स। तमाम गैर जानदार को आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे और तमाम जानदार को आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। सो गैर जानदार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जानदार ऑब्जेक्ट को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। इनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत की होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, क्योंकि अगर आप इनके साथ एक ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो मीनिंग क्लियर नहीं होगा। आज का ही वर्ब से हम एग्जांपल लेंगे। जैसे मैं कहता हूं यू प्रॉमिस हिम, आप उससे वादा करते हैं। आप इससे क्या वादा करते हैं? अगर मैं कहूं यू प्रॉमिस अ गिफ्ट, आप एक तोहफे का वादा करते हैं या तोहफा देने का वादा करते हैं किससे? तो इसके लिए आपको दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ लगाने होंगे, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। फिर इनका मीनिंग तब जाके कंप्लीट होता है। जैसे यू प्रॉमिस हिम अ गिफ्ट, आप उसे एक तोहफा देने का वादा करते हैं। तो यहाँ पे देखे मानी मुकम्मल हो रहा है। वैसे तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में, डायरेक्ट को बाद में लाते हैं। जब आप इनके जगहों को चेंज करेंगे, शफल करेंगे इनको, तो याद रखिए आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन आएगा। सो हर वर्ब के साथ उसका एक स्पेसिफिक प्रीपोजिशन आप लगाएंगे। जैसे यू प्रॉमिस अ गिफ्ट टू हिम, तो तर्जुमे में थोड़ा सा फर्क आएगा। आप उसे एक तोहफा देने का वादा करते हैं, आप तोहफा देने का उसको वादा करते हैं। तो ये हो गए एक्टिव वॉइस में इनके दो तरीके चेंज करने के। मेन टारगेट है हमारा कि इनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। चार तरीके में आज हम वो डिस्कस करेंगे। डाई ट्रांजिटिव वर्ब प्रॉमिस को आज हम चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दोज एक्शंस व्हिच आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो काम जो बोलने के दौरान जारी है उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम डिटेल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनके यूजेजेस भी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ पैसिव वॉइस में इनको फोकस करेंगे कि कैसे चेंज होंगे। सिंपल सेंटेंसेस में फर्स्ट चेंज करेंगे दो सेंटेंसेस विच मेक सिंपल स्टेटमेंट। वो जुमले जो सादा बयान जाहिर करें उनको हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। ही इज प्रॉमिसिंग मी अ गिफ्ट, ही इज प्रॉमिसिंग अ गिफ्ट टू मी। वो मुझे तोहफा देने का वादा कर रहा है, वो तोहफा देने का वादा मुझे कर रहा है। क्लियर? ये हो गए इनके दो वे एक्टिव वॉइस में, टू वेज। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं तो यहाँ पे इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कहते। बाय इम जब बन जाता है तो इसको बहुत से स्टूडेंट्स लिखते हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन याद रखें इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कहते बल्कि इसको हम कहते हैं एजेंट। और एजेंट को उर्दू में हम क्या कहते हैं? काम करने वाला। यानी डेफिनेशन इसका क्या है? इट टेल्स अस हु डज एन एक्शन। जुमले में काम कौन कर रहा है उसको हम एजेंट कहते हैं। तो इस पूरे जुमले में आई और गिफ्ट काम नहीं कर रहा बल्कि यहाँ पे इम काम कर रहा है। और जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं, जैसे मी को आई बनाते हैं और अ गिफ्ट एज इट इज रहता है, तो जब आप पहले और दूसरे जुमले में आई और तीसरे और चौथे जुमले में गिफ्ट को शुरू में लाते हैं तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट तो बन जाते हैं, लेकिन डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं बनते बल्कि ये टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट बन जाते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं उन्वान। टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ सेंटेंस व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पे हम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में, और दूसरे, थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में हम थिंग के बारे में बात कर रहे हैं। सो अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ सेंटेंस व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। कोई शख्स, जगह या चीज जिसके बारे में बात की जा रही है उसे टाइटल सब्जेक्ट कहते हैं। इसी तरह
जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे तो बाय इम शुरू में आएगा, अ गिफ्ट बाद में आएगा, अ गिफ्ट शुरू में आएगा, बाय इम बाद में आएगा दूसरे जुमले में। थर्ड में और फोर्थ में जब आप गिफ्ट को शुरू में लाते हो यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो बाय इम शुरू में आएगा टू मी। यहाँ पे याद रखिए टू मिसिंग है तो आप इसको लगाएंगे। क्लियर? बाय इम शुरू में आएगा, टू मी बाद में आएगा, और टू मी शुरू में आएगा, बाय इम बाद में आएगा। जैसे I am being promised by him a gift, I am being promised a gift by him, a gift is being promised by him to me, a gift is being promised to me by him. Next है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी अच्छा इनका ट्रांसलेशन आपको बताता चलूं। मुझे आपके जरिए एक तोहफा देने का वादा किया जा रहा है, मुझे तोहफा आपके जरिए देने का वादा किया जा रहा है, तोहफा आपके जरिए मुझे देने का वादा किया जा रहा है, तोहफा मुझे आपके जरिए देने का वादा किया जा रहा है। नेगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई द स्टेटमेंट, रिजेक्ट द स्टेटमेंट, रिफ्यूज द स्टेटमेंट। वो जुमले जिनमें हम बयान को रद्द करते हैं, इनकार करते हैं, नहीं मानते हैं। ही इज नॉट प्रोमिसिंग मी अ गिफ्ट, ही इज नॉट प्रोमिसिंग अ गिफ्ट टू मी। वो मुझे तोहफा देने का वादा नहीं कर रहा है, वो तोहफा देने का वादा मुझे नहीं कर रहा है। इसी तरह आई एम नॉट बीइंग प्रोमिस्ड बाय हिम अ गिफ्ट, आई एम नॉट बीइंग प्रोमिस्ड अ गिफ्ट बाय हिम, अ गिफ्ट इज नॉट बीइंग प्रोमिस्ड बाय हिम टू मी, अ गिफ्ट इज नॉट बीइंग प्रोमिस्ड टू मी बाय हिम। मुझे उसके जरिए तोहफा देने का वादा नहीं किया जा रहा है, मुझे तोहफा देने का वादा उसके जरिए नहीं किया जा रहा है, तोहफा देने का वादा उसके जरिए मुझे नहीं किया जा रहा है, तोहफा देने का वादा मुझे उसके जरिए नहीं किया जा रहा है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं। इज ही प्रोमिसिंग मी अ गिफ्ट, इज ही प्रोमिसिंग अ गिफ्ट टू मी, क्या वो मुझे तोहफा देने का वादा कर रहा है, क्या वो तोहफा देने का वादा मुझे कर रहा है। एम आई बीइंग promised by him a gift, am I being promised a gift by him, is a gift being promised by him to me, is a gift being promised to me by him। क्या वो मुझे तोहफा देने का वादा कर रहा है, क्या वो मुझे तोहफा देने का वादा, क्या मुझे उसके जरिए तोहफा देने का वादा किया जा रहा है, क्या मुझे तोहफा देने का वादा उसके जरिए किया जा रहा है, क्या तोहफा उसके जरिए मुझे देने का वादा किया जा रहा है, क्या तोहफा मुझे उसके जरिए देने का वादा किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मल सेंटेंसेस यानी रस्मी जुमले, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें रस्मी तरीके से अदबी तरीके से पूछते हैं, उनको हम फॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं। इज ही नॉट प्रोमिसिंग मी अ गिफ्ट, इज ही नॉट प्रोमिसिंग अ गिफ्ट टू मी, क्या वो मुझे तोहफा देने का वादा कर रहा है, क्या वो तोहफा देने का वादा मेरे साथ कर रहा है। इसी तरह am I not being promised by him a gift, am I not being promised a gift by him, is a gift not being promised by him to me, is a gift not being promised to me by him। क्या मुझे उसके जरिए तोहफा देने का वादा किया जा रहा है, क्या मुझे तोहफा देने का वादा उसके जरिए किया जा रहा है, क्या तोहफा देने का वादा उसके जरिए मुझे किया जा रहा है, या क्या तोहफा देने का वादा क्या तोहफा देने का क्या तोहफा मुझे उसके जरिए देने का वादा किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास इनफॉर्मल सेंटेंसेस यानी गैर रस्मी जुमले, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से, अपने से छोटों के साथ या हम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर यानी दोस्ताना माहौल में पूछते हैं। इजंट ही प्रोमिसिंग मी अ गिफ्ट, इजंट ही प्रोमिसिंग अ गिफ्ट टू मी, क्या वो मुझे तोहफा देने का वादा कर रहा है, क्या वो तोहफा देने का वादा मुझसे कर रहा है। एंड आई बीइंग, यहाँ पे आपके लिए एक चीज क्लियर करता चलूं, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट, इनके शॉर्ट फॉर्म में स्टूडेंट्स काफी मिस्टेक करते हैं। याद रखें इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा इजंट, आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा आंट, एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी यही होगा लेकिन इसे पढ़ा जाएगा एंट। isn't aren't and, isn't aren't and, m नॉट के साथ इसको पढ़ोगे, r नॉट के साथ इसको पढ़ोगे aren't, m नॉट के साथ इसको पढ़ोगे and। लेकिन याद रखें यहाँ पे आप m नॉट को बहुत से स्टूडेंट्स लिखते हैं एमंट या इसको पढ़ते हैं एंट लेकिन लिखते हैं AMN', तो ये तरीका गलत होगा। इसका बेस्ट तरीका ये होगा शॉर्ट फॉर्म में। सो Ain't I being promised by him a gift? Ain't I being promised a gift by him? Isn't a gift being promised by him to me? Isn't a gift being promised to me by him? क्या मुझे उसके जरिए एक तोहफा देने का वादा किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। क्या मुझे
एक तोहफा देने का वादा उसके जरिए नहीं किया जा रहा है। क्या तोहफा देने का वादा, क्या तोहफा उसके जरिए मुझे देने का वादा नहीं किया जा रहा है, क्या तोहफा मुझको उसके जरिए नहीं देने का वादा किया जा रहा है। सो ये हो गया है डाई ट्रांजिटिव वर्ब प्रॉमिस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जुमले। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले डाई ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।